नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़ नेटवर्क पर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस कंपनी का ये बोर्ड है, इन्हें जो तमगा मिला हुआ है वो है कि ये लोगों को लूटते बहुत हैं। ये देखिए, ये कर दिया गया दफ्तर बंद क्योंकि डरते बहुत है। हालांकि डरना हमें चाहिए, लेकिन ये डरते बहुत है। उसके बाद फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी यहाँ पर प्रोहिबिटेड है। अगर आप SP ऑफिस जाएं, DC ऑफिस जाएं तो आपको फ़ोन बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बजाज फिनसर्व के ऑफिस में आते हैं तो इनके यहाँ पर कैमरा, वीडियोग्राफी, फ़ोन कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। ये एक बार आप इसे देख लीजिए, सीधी तस्वीरें IBN 24 पर। और आप जैसा कि जानते हैं कि मेरा नाम आकर्षण उपल है और लगातार बजाज फाइनेंस के खिलाफ हम उन लोगों की आवाज़ पहुंचा रहे हैं सरकार तक, प्रशासन तक, लेकिन फिलहाल कोई भी देखने को तैयार नहीं है। इस खबर को चलाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि बजाज की तरफ से ऑलरेडी एक नोटिस मेरे पास आ चुका है। मुझे इनसे डर बहुत लगता है, लेकिन ज़रूरत है लोगों की आवाज़ उठाने की, ज़रूरत है लोगों तक बात पहुंचाने की कि किस तरह से ये बजाज फिनसर्व इस समय आम जनता को ना केवल लूट रही है बल्कि उनका खून बुरे तरीके से निचोड़ा जा रहा है। और ये जो गार्ड आप सामने देख रहे हैं, इनकी ड्यूटी ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिसबिहेव कर सकें। ये देखिए, चले गए। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है, किसी से भी तमीज़ से बात करने की इन्हें आदत नहीं है, इसलिए आज हमें यहाँ पर पहुँचना पड़ा। इस खबर को चलाने से पहले, लोगों का दुख और दर्द आपको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले मैंने बजाज फाइनेंस की ही एक कवरेज की थी, जिसके बाद करनाल के SP को इन्होंने मेरी शिकायत दे दी कि मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी है, या जो कुछ भी इन्होंने शिकायत दी होगी, धमकी की शिकायत है। सवाल ये उठता है कि आम आदमी की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना अगर ये धमकी के दायरे में आता है तो ये धमकी आकर्षण उपल और IBN 24 रोज़ाना देगा। उसके बाद ये नोटिस मेरे पास आता है, इसमें डराने की, धमकाने की, बताने की कोशिश की जाती है कि अगर आपने दोबारा हमारी कवरेज करने की कोशिश की तो आपको इसका अंजाम भुगतना होगा। अगर लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए अंजाम भुगतना होगा तो ये अंजाम हम रोज़ भुगतने के लिए तैयार हैं। तो बजाज फिनसर्व के जो पहले शिकार हैं, शिकार इसलिए क्योंकि मेहनत मजदूरी करने वाले वो लोग जो 0% का लालच देकर इनसे लोन लेते हैं, उन्हें किस कदर निचोड़ा जाता है ये एक बार देख लीजिए। एक बार जो किस्त बाउंस होनी चाहिए, 1 महीने में 14 बार इसे फाइनेंस यानी कि बाउंस दिखाया गया है। 14 बार बाउंस दिखाया गया है। बैंक ने बाउंस के चार्जेस अलग से लिए हैं और बजाज ने बाउंस के चार्जेस अलग से खड़े किए हुए हैं। गुंजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुंजीत जी, क्या मामला है आपका? क्यों आप यहाँ तक पहुँचे हो? क्या पूरे का पूरा आपका मामला है? क्या चीज़ आपने इनसे ली थी और क्यों अफसोस हो रहा है? सर ऐसा है, मैंने इनसे मेरा मोबाइल था और एक फ्रिज की इंस्टॉलमेंट थी। इन्होंने अप्रैल मंथ की, उससे पहले मेरी रेगुलर थी, कुछ नहीं था। अप्रैल मंथ में जब लॉकडाउन में 2 अप्रैल को मेरी इंस्टॉलमेंट लगती है, वो बैंक से नहीं कटी। उसके बाद मैंने मई में कराई, मई में मेरी बैंक से कटी है। पर अब मैंने जब जून की इंस्टॉलमेंट दी, इन्होंने मेरी बाउंस चार्जिंग लगा दी। 14 बार इन्होंने मेरी बाउंस दिखा दी, 3 किस्तों को ही। और 8260 इन्होंने मेरी अमाउंट मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर ली। 8260 रुपये आपके काट लिए गए बाउंस चार्जेस के नाम पे। 590 उसके अलावा जो मेरे बाउंस चार्जेस जो इनके बजाज फिनसर्व के वो अलग से हैं, जबकि 1732 वाली इंस्टॉलमेंट मेरी ख़त्म भी हो गई है। और उसके अलावा अभी वो कह रहा है आपके 900 अभी आपके ड्यू है हमारे बैंक। 1200 कुछ वाली आपकी किस्त खत्म हो गई, उसका 900 रुपये अमाउंट खड़ा हुआ है और इसके 8260 अलग से लगा दिए। ये देखिए, ICICI बैंक की इनकी स्टेटमेंट है। 590 रुपये जो एक बार चार्ज लगना चाहिए था, एक ही दिन में, देख लीजिए एक बार, मैं लक्ष्य से कहूँगा नज़दीक से दिखाए, एक ही तारीख में 14 बार ये बाउंस चार्जेस बैंक की तरफ से लगाए गए हैं। अभी जो बजाज के चार्जेस हैं वो अलग से हैं। अब में सवाल ये है कि भारत सरकार को 100 करोड़ रुपया दान देने वाली ये कंपनी आखिर लोगों को किस तरह से लूट रही है, निचोड़ रही है। एक मैडम भी हमारे साथ है, इनका भी कुछ इशू। मैडम, आप यहाँ पर क्यों पहुंचे, किस कंपनी के दफ्तर में पहुंची? एक्चुअली मैं बजाज में ही आई हूँ। प्रॉब्लम ये हुई कि आई गॉट अ मैसेज 2110, यही मेरी अमाउंट होती है जो मेरी डिडक्ट होती है। मेरे को डेली बेसिस पे यही मैसेज आ रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली मेरे को 2110 ही करना था। कल जब मैंने चेक किया कि मुझे अमाउंट कितनी की भरनी है, सो सी। क्या नाम है आपका? दीपशिखा।
इसमें साफ दिखाया गया है कि मेरी ओवरड्यू कुछ भी नहीं है EMI की, मुझे सिर्फ 2110 की इंटरेस्ट भरना है, मतलब पेमेंट भरनी है। मैंने अपने अकाउंट में कल 2400, मेरे 2 अकाउंट हैं तो मैंने एक अकाउंट में 2400 सबमिट करवा दिए। इन्होंने कल शाम को मेरे 2400 डिडक्ट कर लिए एंड स्टिल आज मॉर्निंग में मुझे मैसेज आ गया कि आपका चेक बाउंस हो गया, आपकी किस्त अभी नहीं कटी है। जब कभी आपकी बाउंस हुई है इससे पहले? कभी भी नहीं हुई है मेरी। और जब मैंने कॉल किया बजाज में या फिर ICICI बैंक में मैं कॉल कर रही हूँ, तो इन्होंने मेरी 3 बार बाउंस किस्त काटी है, 595 एक ही दिन में। कल के दिन में मेरी 3 बाउंस किस्तें कटी हैं और स्टिल अभी इनके अकॉर्डिंग मेरी अभी 3 और पेंडिंग है 590 की बाउंस। पेमेंट कर रखी है, मेरी पेमेंट सारी होती रहती है। क्या प्रोडक्ट लिया था आपने, कहाँ से लिया था और 0% देख के लिया था आपने? हाँ जी, मैंने मोबाइल लिया था और मैं इसीलिए इनके पास आई हूँ। इनफैक्ट मैंने इनको एक मेल भी ड्रॉप किया था मोंटारम इसके लिए, बट इन लोगों की तरफ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। और इन लोगों की सर्विसेज इतनी गंदी कि व्हेन एवर आई एम ट्राइंग टू कॉल, ना ये लोग कॉल पिक करते हैं और ना ही इनके कस्टमर केयर में। पहले हमने कवरेज की थी इनकी, मैम देखी थी आपने? मैंने पहले वाली भी देखी। मैडम क्या हमने इनको कोई धमकी दी थी उस समय? नहीं, उस टाइम कोई धमकी नहीं थी। मैं सीरियसली मैं शॉक्ड हो गई जब आपकी मैं न्यूज़ देखती रहती हूँ कि इन लोगों ने आपके ऊपर ये मतलब इल्ज़ाम लगाया कि आपने इनको और ये कह रहे हैं कि हम कस्टमर्स को प्रवोक करते हैं। कस्टमर का कोई इशू नहीं है, हम कस्टमर को घर से लेकर आते हैं। आप लोग यहाँ पे आए हो, मैं तो सडनली आई हूँ आज, फिर मुझे आप लोग यहाँ पे देखे हो। हम सबको प्रॉब्लम है। मैडम लोगों की आवाज़, आपकी आवाज़ अगर मोदी जी तक, खट्टर साहब तक, पुलिस तक, प्रशासन तक पहुँचाना गलत है? सर एक बात बताओ, जब बजाज वालों को ही नहीं पता मोदी है कौन, तो फिर हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं। जब यही लोग बोल रहे हैं हम नहीं जानते किसी मोदी को, तो हम जैसे इंसान क्या कर लेगा? क्या मांग करते हैं आप? ऐसी कंपनियों के क्या लाइसेंस कैंसिल नहीं होने चाहिए? मैं एक तो इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए और मैं इनको आज क्लियरली बोल दूंगी कि आज के बाद मैं कोई अमाउंट नहीं डलवा रही हूँ। तुमको जो करना है, तुमसे जो बन पड़ रहा है तुम करो, अब मैं कोई किश नहीं दूंगी। क्या आपको लगता है कि सिविल खराब करने के नाम पे एक किस्म से ब्लैकमेलिंग है? हो गया, सिविल तो खराब हो गया। अब हम कुछ भी कर ले, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारा सिविल खराब हो चुका है, जिसके लिए मुझे मैसेज भी आ गया कि आपने बजाज की पेमेंट नहीं की है, आपका सिविल खराब हो गया। कहीं ना कहीं ये ब्लैकमेलिंग नहीं लगती आप? ब्लैकमेलिंग ही है सर, ये लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने बहुत गंदा सिस्टम है। बेसिकली आई एम फ्रॉम पटियाला बट आई एम स्टेइंग इन करनाल। स्टेइंग इन करनाल। और दीप शिखा जी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर आम आदमी खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। महिलाएं हैं यहाँ पर, वो मजबूर है, और एक व्यक्ति यहाँ पर आए हुए, शायद अभी ऊपर गए, उनसे भी एक बार बात करते हैं। और ये देख लीजिए, ये दीपक जी हैं, इतने बड़े शिकार हैं बजाज के। अब आपको बताएंगे इनकी कारस्तानियां, एक बार दोस्तों सुन लेना। और इस खबर को सुनकर, अगर आपने इस खबर को सुनकर बंद किया तो मान लीजिए कि दोबारा कोई आकर्षण उपल आपकी आवाज़ नहीं उठाएगा। इसलिए इस खबर को शेयर ज़रूर करना। हो सकता है कि मुझे इस बात की बड़ी और भारी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मैं चुकाने के लिए तैयार हूं। आपको इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। दीपक जी, आपका क्या मामला है? आप भी उस दिन रोते धोते मेरे दफ्तर में आए थे। बजाज वाले कहते हैं कि हम तो आपको यानी कि प्रवोक करके लाते हैं, इनकी लोगों की कोई दिक्कत नहीं होती, हम ये धक्के से आ जाते हैं साथ। 2018 में मैंने इनसे मोबाइल परचेज किया था, तो सर मोबाइल की मैंने उनकी पूरी पेमेंट भी दे दी है। उसके बावजूद भी ये मेरे चेक लगाते रहे हैं बैंक में। जब मैं बैंक में गया तो मेरे उसमें से 57,000 रुपए की पेमेंट जो थी वो कट गई थी। 57,000 रुपए बाउंस चार्जेस के नाम पे काट? बाउंसिंग की चार्जिंग के नाम से 57,000। लोन कितना था? 20,000 रुपए का लोन था सर, जो मैं पेमेंट उनकी पूरी कर चुका था। तो इन्होंने, जब मैं बैंक में गया, बैंक से मैंने डिटेल मांगी है, तो इन्होंने 1 मंथ में आप देख सकते हैं सर, 1 मंथ में इन्होंने एक बार नहीं, कम से कम 7 बार या 8 बार मेरे चेक लगाए हुए हैं, जिसकी चार्जिंग जो है जी 250 बाउंसिंग की चार्जिंग है और 50 रुपीज GST लगाई हुई है। 180 बार इन्होंने मेरे बैंक में बाउंसिंग लगाई हुई है। 180 बार बाउंस चार्जेस लगे आपको 20,000 रुपए के लोन के लिए? 20,000 के लिए, और 57,000 रुपए इन्होंने लिए, और इनकी भी मैं पेमेंट जो है पूरी दे चुका हूँ, चेक बाउंसिंग समेत। तो इन्होंने, आपने अक्सर देखा होगा कि जब सेल लगती है तो सेल के बाहर बोला जाता है, सेल के बाहर लिखा जाता है कि लूट सको तो लूट लो, लेकिन यहाँ पर लूट कौन रहा है? बजाज फिनसर्व। और उसके बाद जब ये लूट लेते हैं, इनकी बात हम सरकार तक, लोगों तक, जनता तक पहुंचाते हैं, तो फिर ये लोग धमकियां देते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं कि फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। गार्ड साहब खड़े हो जाओ जरा एक बार। हमारा जो सिस्टम है प्लीज ऊपर कोऑपरेट। हाँ नहीं बताओ, अरे बता तो दो, अरे बताओ ना सर। हमारी तो सिर्फ ड्यूटी है सर, हम लोगों को धमकाना ड्यूटी है? धमकाना नहीं है सर। हाँ। एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद रूटीन वाइज एक एक करके सीरियल वाइज ऊपर भेजते हैं। इससे ज्यादा हमारी कोई ड्यूटी नहीं है सर। तो जो लोग यहाँ पे कहते हैं कि ये तो हमारे को डराते धमकाते हैं, वो नहीं सर, वो हम कुछ नहीं कहते, हम सिर्फ उनका मोबाइल नंबर लिखते हैं या जो उनका रीजन है, पर्पज है, वो लिखते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलते। और सिर्फ एक एक करके भीड़ इकट्ठा ना हो। हमें जाने की इजाजत है ऊपर?
अभी आप नहीं जा सकते सर, बाकी क्यों, हम कोई टेररिस्ट हैं? टेररिस्ट नहीं है सर, बाकी जिससे काम है आपको नहीं, काम है हमें, हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? ऊपर से नीचे बुला सकते हैं सर, जिससे आपको मिलना हाँ है। बुला लो एक बार जरा, कभी ऐसा ना सारी जनता देख लेगी, कभी फिर कह दे कि धमकी दे दी। भाई साहब मैंने कोई धमकी तो नहीं दी, मैडम कोई धमकी तो नहीं दी, भाई साहब कोई धमकी तो नहीं दी ना किसी को? देख लीजिए सारे कह रहे हैं कि धमकी नहीं दी। सर और आपके साथ क्या क्या बीती? आप इनके पास आए होंगे, कुछ सुनवाई तो इन्होंने की होगी, इधर घूम जाइए। मैं इनके पास आया था तो इन्होंने ये बोला कि हमारी तरफ से कोई भी चार्जिंग नहीं कटी हुई है, ये जो चार्जिंग कटी है वो बैंक की तरफ से कटी है, और बैंक वाले ये बोलते हैं कि बजाज वालों ने आपके चेक लगाए हुए हैं, हमने उनकी चार्जिंग काटी है। तो यहाँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, यहाँ पर प्रॉपरली फ्रॉड हो रहा है सर, प्रॉपरली फ्रॉड हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि एक दीपक धमीजा है हमारे साथ, उनसे मैं जुड़ूंगा। ये तो इनका भला हो कि इन्होंने इनके पैसे बचा लिए, एक छोटी मोटी प्रॉपर्टी बेची थी, पैसों की ज़रूरत थी, 10 लाख रुपए अकाउंट में आए थे, 10 लाख रुपए आने के बाद 57,000 रुपये ऐसे चुटकियों में गायब हो गए, और इन्होंने दीपक जी ने इनके अकाउंट से सारा पैसा ट्रांसफर करा। दीपक जी क्या मामला था इनका पूरा? सर इन्होंने प्रॉपर्टी बेची थी और 10 लाख रुपए इनके पास आए थे, इन्होंने उसका डीडी लगाया। तो डीडी लगाते ही इन्होंने बोला जी मेरे पैसे कटने शुरू हो गए हैं। मैं कहा जी कटने, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि अकाउंट में से पैसे कट रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि नहीं मेरे को कट रहे हैं। मैं सेंट्रल बैंक चौड़ा बाजार पहुंचा तो वहाँ जाके देखा कि इनके अकाउंट में से पैसा कटना शुरू हो गया, जिसमें 51,000 समथिंग कटा। तो जब चेक किया तो वो ब्रांच मैनेजर से हमने डिस्कस किया भी किस चीज़ का कटा है। वो कहने लगा जी इन्होंने जो है कोई लोन लिया हुआ है तो उसके ECS चार्जिंग लगी है, तो हमने वो चार्जिंग लगाई है। तो हमने कहा जी अगर ECS चार्जेस है तो 8 ECS लगनी चाहिए, क्योंकि ECS हर महीने लगता है, तो बाउंसिंग भी 8 होनी चाहिए। वो कहने लगे जी पीछे से उन्होंने ऐसा ट्रिगर किया हुआ है कि 5 से 7 बार ECS का बटन दबाया गया, एक इंस्टॉलमेंट का, और वो लगाते हैं तो हमारे सर्विस चार्ज बनते हैं ये 57,000 रुपये जो है। ECS तब तक कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक ये बंद नहीं कराएंगे। तो इन्होंने 10 लाख रुपए इनकी पेमेंट के आए थे जो इन्होंने प्रॉपर्टी बेची थी। मेरा दिमाग क्लिक कर गया, मैंने नेफ्ट करा के इनके दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवा दिया। 5,000 ये कहने लगे कि मैं इसको यहीं छोड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा जी आपका ये भी उड़ जाएगा, और वो 5,000 भी इनका 2-3 घंटे में वो भी साफ़ हो गया, क्योंकि वो उनका जो सॉफ्टवेयर अपडेट था पैसे काटने का कटता रहा। तो मैनेजर ने कुछ भी नहीं कहा, इन्होंने भी कुछ नहीं कहा, गलती इनकी निकाल दी। लेकिन बहुत दुख हुआ, इनकी खुद की वर्डिंग है कि अगर मेरा और कुछ होता तो मेरे को आत्महत्या भी करनी पड़ सकती थी, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। 10 लाख रुपए मैंने मकान बेच के रखा है। तो बहुत ज़्यादा दुखद एक इंसिडेंट हुआ, और हम इसी के लिए आवाज़ उठाने के लिए जो है आपके पास भी आए थे, और वो बातचीत हुई। जो हम देख रहे हैं वो बहुत ही गलत हो रहा है, जो कंपनी के अंदर हो रहा है। एक सिस्टम होना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, ऐसे गरीब मार नहीं होनी चाहिए। और जो आवाज़ उठ रही है वो समाज के लिए बहुत अच्छी है, और लोगों का सिविल भी ख़राब नहीं होना चाहिए। बहुत ही नेक काम हो रहा है, और जनता को पूरा समर्थन और उठ के साथ खड़ा होना चाहिए। और देखिए मेरे पास रोजाना लगातार फ़ोन आते हैं बजाज का, सर कुछ कर दीजिए। आज भी मैंने कुछ न्यूज़ डाली, कल भी डाली, परसों भी डाली, कोई भी चेक कर सकता है। रोज़ उस पर लोग लिखते हैं सर बजाज का कुछ कीजिए भैया, ना तो मैंने लोन लिया है, ना मेरा कोई लोन पेंडेंसी है इनके पास, ना मैं इनका कर्जदार हूँ। ये आवाज़ मैं आपकी उठा रहा हूँ, और आप ही की आवाज़ सरकार तक पहुँचा रहा हूँ। गार्ड साहब कुछ कह रहे थे, आप क्या कहना चाहते हो? सर मैं ये कह रहा हूँ, हम तो सिर्फ एंट्री करते हैं सर यहाँ पे। अच्छा। एंट्री करने के बाद ऊपर भीड़ ना लगे कोविड-19 के लिए, ठीक है। फिर उसके बचाव के लिए यहाँ से एक एक करके ऊपर भेजते हैं। अच्छा। ऊपर जो इनका काम है, जो भी इनको इंक्वायरी करनी है, ऊपर जाके अलग अलग मैनेजर बैठे हुए हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो आप उनको नीचे बुला लो ना, फिर हम जाएंगे ऊपर। कह दो कि भाई साहब धमकी देंगे, मैं तो वैसे गरीब आदमी हूँ, गरीब मार क्यों कर रहे हो हमारे साथ? वही कह रहा हूँ सर, ठीक है। गरीब मार करनी है हमने? नहीं, गरीब मार नहीं करनी है। सिर्फ हम तो 5 या 7 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है सर। मैं पता कितने की करता हूँ, मेरे पे भी 2 पर्चे दर्ज करवा दी यार तुमने, शिकायतें दे दी, कोर्ट के नोटिस भिजवा दी। क्या गलती कर दी भाई साहब? मैं अगर आप लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ, ये नोटिस भेज रहे हैं, पुलिस में शिकायतें दे रहे हैं, ठीक बात है क्या? नहीं सर, ठीक बात है सर। मैंने आपके सामने कोई धमकी दी हो किसी को? कोई धमकी नहीं दी। हाँ ठीक है। हाँ जी क्या कह रहे हो बताओ? मैं ये कह रहा हूँ सर, उनको नीचे बुला लो। जब लोन देना होता है तब तक तो घर तक चले जाते हो, पैसे लेने होते हैं तब घर तक चले जाते हो। लोगों ने बात करनी है तो तुम कह रहे हो नहीं जी एक एक करके ऊपर जाओ। कोविड-19 चल रहा है, जब तुम रिकवरी करने के लिए लोगों को धमकियां देने जाते हो तब कोई कोविड-19 नहीं होता। 5 से 6 बार बोल दिया, ऊपर से कोई मैनेजर नीचे नहीं आ रहा। डर गए फिर? डर ही गए हैं, यही लगा लो और क्या। डर गए हैं, देख लीजिए मैडम, डर गए हैं, खुद कह रहे हैं वो।
सही बात है, मतलब ऊपर जाने के लिए कोविड-19 चल रहा है और हम लोगों के लिए जो बाउंस किए जा रहे हैं उस टाइम पे कोई कोविड-19 नहीं है। वो तो आरबीआई गाइडलाइन भी कोविड-19 के लिए रिगार्डिंग थी कि आप ईसीएस नहीं लगाएंगे, उस टाइम तो लगा दी। जी कोविड-19 में किस्तें नहीं लगानी थी, वहां बजाज नहीं डरी। आज इतने लोग देख लीजिए यहाँ पर बात करने के लिए खड़े हुए हैं, तो बजाज डर गई, आज कोविड-19 याद आ गया। अच्छा गार्ड साहब, कोविड-19 में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ये भी अलाउड कर रखी है, अभी नहीं करनी? नहीं ये कोविड-19 में है? सर, मैंने मैनेजर से बात कर लिया, ऊपर से कोई नहीं आ रहा। 6 से 7 मैनेजर ऊपर बैठे भी हैं। 7 मैनेजर ऊपर बैठे हैं, सातों के नाम बता दो एक बार। अभी एक संदीप हैं, शुभम जी हैं, रमन अरोड़ा, नवीन, मनीषा मैम है, ठीक है, और भूपेंद्र सर हैं, सभी के। अच्छा भूपेंद्र जी जिनको मैंने धमकी दी थी उन्होंने शिकायत दे रखी है भूपेंद्र जी ने। भूपेंद्र जी आपसे हाथ जोड़ के माफी है, ऊपर तो आप नहीं आने दे रहे, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं जनाब, मैं आपसे बहुत डरता हूं। छोटा सा मैं पत्रकार हूं, लोगों की आवाज उठाता हूं, गलती मेरे से हो गई थी लेकिन ये गलती मैं आज फिर कर रहा हूं, फिर से शिकायत दे देना, कोई बात नहीं, जो होगा भगवान भली करेंगे। मैडम अब क्या आपको लगता है, इतने लोग यहाँ खड़े हैं, तमाशा हो रहा है, कोई नीचे नहीं आ रहा? ये ऊपर जाने दे नहीं रहे, ये हमें वेट करवाएंगे और वो नीचे आएंगे नहीं, तो अब तो यही है, हम वापस जा रहे हैं। बट स्टिल मैं अभी भी यही चीज़ बोल रही हूँ, ये लोग भी देख लेंगे। आज के बाद मैं कोई EMI नहीं डलवा रही हूँ, इनसे जो बन बनता है अब ये करें। मैडम जिन लोगों को हम वोट दे के सत्ता में बिठाते हैं, खून के आंसू पब्लिक रो रही है लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्या लगता है? इसके अलावा मेरे 2 लोन और चल रहे हैं, एक मेरा पर्सनल लोन है, एक मेरी स्कूटी का है। उन लोगों ने भी तो समझा है, 3 महीने तक मेरी कोई किस्तें नहीं कटी हैं और अब जो मेरी कट रही है वो नॉर्मल कट रही है, किसी इंटरेस्ट के साथ नहीं कट रही है। एक बजाज वालों को ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि ये तो बाउंस और अभी मेरे 3 बाउंस हो चुके हैं और अभी 3 बाउंस मेरे और होने। अगर मैं आज पेमेंट डलवा देती हूँ अकाउंट में तो मेरे 3 बाउंस और लग जाएंगे। 100 करोड़ के उस दान का क्या फायदा जब 1000 करोड़ रुपए का खून निचोड़ रहे हैं लोगों का, यानी वो तो अनमोल है खून, तो इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। बहुत बेकार सर्विसेज है सर इनके बॉस बात नहीं करते हैं, बात करने की किसी को तमीज नहीं। जो भी है ये भूपेंद्र, आई डोंट नो ये कौन है, और जो भी अगर इसको धमकी मिली है तो भाई यहाँ पे पुलिस खड़ी कर लो। अगर इतनी उसको धमकियां मिली हुई है, सिक्योरिटीज ले लो। आज तक ना उसने कोई सिक्योरिटी ली है, ना बंदा छोड़ के गया। मेरे पास तो मैडम हथियार भी कुछ नहीं है, यही छोटा सा हथियार है, इसी से धमकी मिल गई इनको। पता नहीं सर, ये तो इन्हीं का, यही जाने कि इन्होंने क्या बोला। और गुंजीत जी हैं हमारे साथ। गुंजीत जी अब क्या करने जा रहे हो आगे? एक दिन में 14 बार फाइन, यानी कि किस्त आपकी थी 1700 के 3200 रुपए और 8290 रुपए लगा दी। सर ऐसा है, अभी अगर ये नहीं सुनते ये कि बैंक के ऊपर डाल देते हैं, बैंक इनके ऊपर डाल देता है, बस आप पैसे दोनों काटते हैं। पैसे दोनों काटते हैं। वो कहते हैं ये देखेंगे, हमने तो काटे नहीं, इन्होंने लगाई है तो हम तो काटेंगे ही। अब नहीं सुनेंगे सर, मैं फिर लास्ट ऑप्शन में कंज्यूमर कोर्ट में तो जाऊंगा फिर मैं। तो 0% फाइनेंस, ये धोखा नहीं है? बिल्कुल धोखा है सर, ये धोखा ही है सर बिल्कुल। जबकि एक आरबीआई गाइडलाइन थी कि आप ईसीएस नहीं लगाएंगे, आप कस्टमर से पूछ के आप उनसे आप ले सकते हैं। हमने मना तो किया ही नहीं, हम इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे, पर आप उसी इंस्टॉलमेंट की आप इतनी बाउंसिंग लगा के 8260 मेरा आप बाउंसिंग चार्जिंग लगा देंगे। इनके 57,000 रुपए काट लिए, ये आपको कितने करोड़पति लग रहे हैं? बस सर वही सर, इनके सामने तो मेरा छोटा सा केस है, फिर लगता मुझे अपना, पर लेकिन छोटे छोटे सर केस करके सर छोटे लोन होते हैं सर, ये बजाज के सबके छोटे लोन होते हैं और अमाउंट बड़े काटते। गए थे ऊपर? अभी तो नहीं गया सर, मैं पहले गया था तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप बैंक में जाओ, बैंक से ही बैंक मैनेजर से बात करिए, हमारी तरफ से यहाँ से कोई भी चेक वहाँ पे नहीं लगाएगा। और बैंक मैनेजर ये बोलता है कि वहाँ से चेक लगा है आपका, जो पेमेंट कटी है आपकी वो बजाज की तरफ से ही कटी है। मैं तो ये कहूँगा सर, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और सर ये पब्लिक को जो है, जो 0% का लालच देकर ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। 0% का लालच देकर पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। मैडम 0% का लालच देकर गुमराह कर रहे हैं सर, जरूर कर रहे हैं। मेरा भी यही है कि या एक तो इनका लाइसेंस कैंसिल हो और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये हमें बोलते हैं ना कि अगर आप किस्त नहीं भरोगे तो आपको नोटिस भेजा जाएगा, इनको नोटिस भेजिए सबसे पहले और इनका लाइसेंस कैंसिल कीजिए। और वैसे भी इनकी रेटिंग्स अगर आप गूगल पे भी चेक करो तो बहुत घटिया रेटिंग्स हैं। क्योंकि इनकी जो सर्विसेज है, इनके बात करने का जो वे ऑफ टॉक है, दैट इज़ वेरी रिडिकुलस। मैडम ऐसे जैसे टिकटॉक की रेटिंग 0 कर दी है, क्यों ना लोगों से ये अपील की जाए कि गूगल में और जो प्ले स्टोर है उसमें इनकी रेटिंग 0 कर दी जाए। सर ज़रूर होनी चाहिए, अभी हो चुकी है इनकी 5, पहले 4 पॉइंट समथिंग था, अभी इनका 2 स्टार आ चुका है। मैं तो बोलती हूँ बिल्कुल इतनी रेटिंग कर दो कि बिल्कुल ये गिर जाए नीचे, बिल्कुल गिर जाए। दोस्तों अगर आप प्ले स्टोर पर हैं, बजाज की ऐप में रेटिंग दे दीजिए जो आपने देनी है। अगर आप गूगल पर हैं, बजाज को खोलिए और इस दफ्तर को जरूर रेटिंग दीजिएगा जहां पर हक की आवाज़ उठाने के बाद कहा जाता है कि धमकी दे देंगे। सर मैंने कहा था बुला लो, आ रहे हैं कि नहीं? अभी बोल दिया सर, कोई आ ही नहीं रहा है। फिर अब मैं जा सकता हूं ऊपर के नहीं?
अभी आ तो नहीं रहा है सर कोई, बाकी एक बार और चेक कर लेता हाँ, हूँ। फिर चेक कर लो। देखो ये अच्छे इंसान है, कह रहे मैं एक बार फिर चेक करके आऊँगा। यानी कहीं ना कहीं लोगों का दर्द ये समझते हैं, लेकिन मुझे भी साथ में एक दो आदमी जरूर चाहिए होंगे जो इस बात का प्रमाण रखें, सबूत रखें, या मैं रिकॉर्डिंग करता हुआ जाऊँ ऊपर और रिकॉर्डिंग करता हुआ नीचे आऊँ, ताकि मुझे ऐसा एक और डरावना नोटिस ना मिले। ये नोटिस आया था जी मेरे पास 20 मई को, लगभग 11-12 दिन इसे हो चुके हैं। मैं उस दिन से डरा बैठा हूँ, घर से बाहर नहीं निकल रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही मैं घर से बाहर निकलूँ मुझे पुलिस वाले उठा लें, क्योंकि पुलिस में भी शिकायत दे रखी है, मुझे कोर्ट वाले उठा लें क्योंकि कोर्ट में भी शिकायत दे रखी है। हाँ जी सर, तो आपका एक तो 57,000 है सर, आपका केस है, मैडम आपका भी है। चलिए आप एक एक करके चलें, फिर हम चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। ये वो लोग हैं जो तड़पते हुए दिल से आए हैं, और इनके जो पैसे हैं वो इतने काट लिए गए हैं कि इस समय सांस किसी को नहीं आ रहा। किसी के 8200 रुपये काट लिए हैं एक ही दिन में, किसी के 57,000 रुपये बाउंस चार्जेस के नाम पे काट लिए हैं। और मैं तो लोगों की आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ, उस पर ये कह देते हैं कि धमकी दे देते हैं, इसलिए इस बार तो मैं रिकॉर्डिंग अंदर तक करने आऊँगा और बाहर तक करता हुआ जाऊँगा। सर नमस्कार। सर डर लग रहा है वैसे तो मुझे कि आपने मेरी 2-3 शिकायतें भी दे रखी हैं, मैं आपको शायद धमकी देगा तो उस दिन पहले तो माफ़ी है सर, कोई धमकी दी हो तो। सर 57,000 बाउंस चार्जेस किस्त कट चुकी है, फिर भी पैसे काट रहे हैं। एक दिन में 14 बार बाउंस चार्जेस, इनसे क्या भूल हुई जो ये सज़ा इनको मिली? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं नहीं है सर, ये देखो अलाउ सर। हाँ जी सर। आपको मैंने नंबर दिया। कौन सा नंबर सर? सर मेरा तो कोई लोन ही नहीं है, नंबर तो लोगों को दो आप। की बात नहीं, आपको एक कंसर्न नंबर दिया हमने। मुझे कोई नंबर नहीं दिया। आपके पास गार्ड ने दिया अभी? कब? अभी दिया। हाँ बुला लो गार्ड को, अगर कोई नंबर दिया हो तो। आप वहाँ बात करिए। अभी हमारे पास कोई अथोराइजेशन ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल सकूँगा। ऑथराइजेशन तो आपके पास नहीं है सर। ये जो खून के आंसू रुला रहे हो, ये आदमी कह रहा है मैं सुसाइड करने के लिए मजबूर हूँ। आप ऊपर जाइए सर, कस्टमर केयर बैठा हुआ है हमारा। आप किस लिए बैठे हैं? मैं यहाँ पर मैनेजर नहीं हूँ। कौन है मैनेजर? बुला लो ना सर। कोई हेड है ही नहीं सर यहाँ पर। तो फिर ये इतना जरा ताम जाम जो बिठा रखे है, लाखों रुपए तनख्वाहें दे रहे हो, किस चीज की है ये? सब अपने अपने वर्टिकल के हिसाब से लोग बैठे हुए हैं। इनकी मदद के लिए कोई नहीं है यहाँ सब पे। हैं सर, सब हैं। आप जाइए ना ऊपर। सब कौन? ऊपर कस्टमर केयर बैठा हुआ है। सब कौन सर? नाम बताओ ना, उसी के पास जाएंगे, फिर क्या देंगे धमकी? कस्टमर केयर ऊपर बैठा है, वहाँ पे जाके बात करो। मेरी बात सुनिए सर, मैं उस दिन भी बोल चुका था कि यहाँ पे कोई भी सब वर्टिकल वाइज बैठे हुए हैं। कस्टमर सर्विस हेड तो होगा ना, बैठे हुए हैं, कस्टमर सर्विस पे ही बैठे हुए हैं। नाम बता दो ना सर, कोई मैनेजर रैंक का आदमी बताओ। वो लफंगे ना देना जो इनके घरों में जाके डराते हैं कि किस्त दोगे कि अब उठा के लेके जाएं। अच्छा मुझे सर ये बताओ, 57,000 रुपये इस गरीब आदमी ने 10 लाख का मकान बेचा, इतनी तो कोई तहसील में रिश्वत नहीं लेता जितने आपने बाउंस चार्जेस ले लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं रहेगा। आकर्षण जी आपसे बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जाइए ऊपर हमारे कस्टमर केयर पे, इनको भेजे। चलो सर मैं ऊपर चला जाता हूँ। आखिरी सवाल है मेरा, उस दिन मैं आपके पास यहाँ आया था, मैंने आपको क्या धमकी दी थी सबके सामने बता दो एक बार, मुझे भी पता लग जाए। मैं उस दिन से डरा बैठा हूँ, मेरे बच्चे बेचारे घर से बाहर नहीं निकल रहे कि हमारे पिताजी जाके लोगों को धमकियां दे रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ सर। कुछ हुआ था सर? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सारे सुन लो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। मैंने कोई धमकी तो नहीं दी? नहीं सर, कोई धमकी नहीं। सर कोई धमकी दी हो? मैडम कोई धमकी दी हो? अभी आपने रूल रेगुलेशन तोड़े हैं। यहाँ पर सामने लिखा हुआ है कि भाई आप कोई भी वीडियोग्राफी यहाँ पे नहीं हो सकती। आप ऐसे क्यों? रूल एंड रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट के थोड़ी है सर। आप यहाँ पे कह दो कि एक मिनट। हाँ जी हाँ जी। आप कहाँ से हो? मैं मीडिया से हूँ। कौन सा मीडिया? पेपर दिखाओ अपने। आप मेरे एक मिनट पेपर दिखाओ आप अपने। हाँ ये आपने बात की। आप इसके लिए डीपीआरओ ऑफिस है करनाल में, डीपीआरओ ऑफिस है करनाल में। आप एक मिनट आप कौन है? Who are you? Who are you? Who are you? मैं कह रहा हूँ who are you? आप कौन है? हाँ बताइए। हमारे जो अथॉरिटीज़ की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, हम किसी भी तरह की मीडिया को सर कोई फायदा नहीं है, पहले पेपर दिखाइए, बात करेंगे आपसे। मैडम आप पहले पेपर मैम मेरा वो लेके आइए, वॉलेट लेके आइए वहां से गाड़ी से लेके आइए। आप मेरे ऊपर अफसर नहीं लगे हुए, लेके आइए, जाके शिकायत कर दीजिए। कर दिए ना, दूसरी और कर दीजिए। नहीं लाते हम, जाइए छोड़िए, नहीं लाते हम। हाँ जी क्या? आप कौन है? ये मैं इन लोगों की आवाज हूँ, मैं इन लोगों की आवाज हूँ, मैं इन लोगों की आवाज हूँ। बदमाशी करने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, खून चूसने के लिए खड़े हो आप यहाँ पे, धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। दिखाइए पहले। आप पेपर दिखाइए, कौन है आप? Who are you?
आई एम एम्प्लॉय, ठीक है? नहीं आप ये कौन है? ये एम्प्लॉय नहीं है। बोला पेपर दिखाइए। आप यहाँ से दूर हो जाइए। मैं इन लोगों की आवाज हूँ। अभी यहाँ पे 1000 आदमी इकट्ठा कर दूंगा। फालतू की बात मत करना मेरे सामने। रोज आऊंगा यहाँ पे, रोज आऊंगा, रोज आऊंगा, रोज आऊंगा। बंद करो इसको। अरे आप कौन हो? एक मिनट भाई साहब, एक आप बजाज से पीड़ित ग्राहक हो ना, मांगो इनसे क्या कागज है इनके पास। लो बताइए ना। 57,000 में दे दो भाई साहब, आप हमारे 57,000 में दो। इसकी डिटेल दो सर हमारे को। कस्टमर हो? हाँ ये गुंडे भर्ती कर रखे हैं, गुंडे। ये गुंडे हैं, गुंडे गुंडे भाई साहब, गुंडे, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी। एक दिन में 14 बार फाइनेंस चार्जेस, गुंडागर्दी। आप साइड पे हो जाइए, हम इनसे ही बात कर लेंगे। मेरे पास प्रूफ है। आप हमारे 57,000 में दे दो। प्रूफ है? बात करना, हम लेके आए। मीडिया पर्सन हम लेके आए। अरे भैया सुन मेरी बात, कोर्ट कचहरियां खुली है, चले जाओ। आकर्षण एक मिनट। कोर्ट कचहरियां खुली है, चले जाओ ना। आकर्षण यू आर आए बड़े गुंडे बदमाश, ये भर्ती कर रखे हैं यहाँ पे लोगों के लिए। एक मिनट मैं एक मिनट, पानी है क्या? पानी पानी पानी। आपका नाम क्या था सर? मेरा नाम राकेश। आप तो मुझे कह रहे थे सर मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये गुंडे किस लिए बुला लिए? आप बार बार देखिए क्रिएटिंग, आप इतनी तेज चिल्ला रहे हो, ये कर रहे हैं। मैंने बार उस वक्त भी बोला कि हम मैटर को बैठ के सुलझा सकते हैं। आप हर बार कोई ना कोई बंदा लेके आ रहे हैं। इसके 57 जा रहे हैं, आपने मना कर दिया ना? मेरा मतलब नहीं समझ रहे सर। मैंने आपको उस दिन ही बोला कि हम ये गुंडे देख लीजिए, बजाज फाइनेंस के गुंडे, बजाज फाइनेंस के गुंडे, बजाज फाइनेंस के गुंडे। आपने जिसको कहना कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आकर्षण एक मिनट। आकर्षण थिंग इज दैट जो भी सिचुएशन है ना, आप बन जाओ, आप बन जाओ। अरे आप बन जाओ, आई कार्ड दिखाओ, बात करें। आप बन जाओ। आई कार्ड दिखाओ। मैं क्या कह रहा हूँ? बात करें। अच्छा मैं कुछ नहीं हूँ। यहाँ कुछ नहीं है। ये नोटिस में लिखा हुआ नहीं है, है। नोटिस में लिखा है, कुछ भी नहीं है। नोटिस में लिखा है, कस्टमर है, लिखा है। आपको डील करूंगा। आपने नहीं है तो आप यहाँ कुछ मत करिए। नीचे बोलना हुआ था भाई, नीचे बोलना हुआ था भाई, गार्ड भाई मैनेजर को भेज दो नीचे। गार्ड को बोलना हुआ था नीचे। गार्ड आया। जब कोई मैनेजर नीचे नहीं आएगा तो ऊपर तो आएंगे फिर ये। अरे भाई आप एक मिनट। हाँ बता। कस्टमर ऑफिस में बता नहीं, मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ। मैं देखिए, यार इज्जत आप एक हो रही, मिनट, ये इज्जत हो रही है। एक मिनट मेरी बात ये इज्जत सुनिए। हो रही भाई यहाँ। अगर कस्टमर आया है, लेट मी कंप्लीट। अगर कस्टमर आया, हम कस्टमर डील करेंगे। चलो ऐसे है, सुनिए। एक बार में एक बंदे को डील करूँ। मैं ऊपर गया, मेरी सुनो आप, मैं ऊपर गया। मेरी बात सुनो। अभी एक बार में जो भी कस्टमर है, कस्टमर की क्वेरी हम डील करेंगे, लेकिन मीडिया एक्टिविटी और मीडिया के अगेंस्ट अगर लेकिन आप तो कह रहे हैं मीडिया से है ही नहीं। आपने शिकायत दे दी, जाके कार्रवाई करवाओ ना, उस पर पर्चा दर्ज करवाओ, हम लड़ेंगे उसके लिए। हम किसी भी ऐसी एक्टिविटी के लिए ऑथराइज नहीं है। अगर अच्छा, ये एक्टिविटी के लिए पिछली बार मैंने आपको कौन सी धमकी दी थी? एक मिनट, मैंने आपको पिछली बार धमकी कौन सी दी थी? नहीं देखिए, आप वन साइडेड डिसीजन हो के मत चले। आपका तो पक्ष ले रहे हैं भैया, नहीं ले रहे, मांग रहे पक्ष के नहीं। एक मिनट आपको मैं क्लियर कर दूं, मगर बात पक्ष वाली है। हम किसी भी मीडिया एक्टिविटी के लिए ऑथराइज नहीं है। ये कैसे आ गया? अरे एक अगर ये नहीं है मीडिया एक्टिविटी के लिए ऑथराइज, फिर आपने बुलाया क्यों? नहीं, फिर आपने ऊपर क्यों बुलाया? गार्ड को बुलाइए, उसने बुलाया है ना, कैमरे में रिकॉर्डिंग है, गार्ड ने कहा ऊपर आ जाइए। आकर्षण, मैं आपको बार आकर्षण यही बोल रहा हूँ, हम किसी भी मीडिया एक्टिविटी के लिए ऑथराइज नहीं है। प्लीज आप फोर्सफुली मत कीजिए। मंजी ठोकने के लिए ऑथराइज हो, 57 जार काटने को ऑथराइज हो, इसके लिए ऑथराइज नहीं हो कि किसी को जवाबदेही दे दें। ये गुंडे भर्ती करने के लिए ऑथराइज हो। एक मिनट आकर्षण, अगर वे ऑफ स्पीकिंग को आप गुंडा बोल सकते हो तो उसे वे ऑफ स्पीकिंग इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? प्यार से बात होनी चाहिए थी। प्यार से बात होती। मीडिया पर्सन बनने की जरूरत ना करें। आप मीडिया पर्सन नहीं हैं। कार्रवाई कर दो, डरते क्यों? कर दो। करेंगे, कार्रवाई तो हो चुकी ना, कर लेंगे। कहाँ कर दी? और 20 तारीख की एक चिट्ठी आपने दे रखी है, उस चीज के लिए कार्रवाई भी होगी। लेकिन भाई साहब लेके तो हम लोग आए ना। आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, आपने जब बात करनी नहीं थी, आपके गार्ड ने क्यों बोला ऊपर आ जाओ? इसीलिए ताकि लोगों को जलील किया जा सके यहाँ। सर नहीं, आप जो है ना, आप मीडिया पर्सन नहीं है। आप अपना बात कीजिए बस। मीडिया फिर बुलाया किस लिए था ऊपर? बस मुझे नहीं पता किस लिए कह रहा हूँ, बुलाया किस लिए? इसलिए बुलाया था, मुझे नहीं पता। गार्ड किस लिए भर्ती कर रखा है? गार्ड किस लिए भर्ती कर रखा है? ठीक है, अच्छा बस। तो आपने आप प्लीज चलो जी, इनका कहना है कि हम मीडिया नहीं है,
भैया आप कस्टमर हो कि नहीं हो ये भी पूछ लो एक बार, पूछ लो, इससे पूछ लो एक बार। हमें आपकी मैं इनके साथ आया हूँ, मैं इनके साथ आया हूँ, मैं इनके साथ आया हूँ। जरूरत नहीं है मीडिएटर की। आपको थोड़ी होगी, आप तो खून निचोड़ रहे हो, आपको थोड़ी होगी, निचोड़ ये खून इनका निचोड़ रहे हो। हम लेकर आए हैं इनको, ठीक है, हमारे पेमेंट दे दीजिए, हम नहीं आएंगे। सर मीडिया पर्सन नहीं है, आप अपना केस लेके आइए, आपके बात करेंगे जरूर। क्यों नहीं, हम लेकर आए हैं, हम बात करेंगे। किस लेकर आए हैं? कौन है? आप नहीं जानते इनको? नहीं जानते। यहाँ पर रोज रिपोर्टिंग होगी, जब तक पब्लिक के पैसे वापस नहीं मिलते यहाँ पर रोज रिपोर्टिंग होगी। मना नहीं कर रहा, आप तो 10 बार मैं आओगे, 10 बार वही बात बोलूंगा, करेंगे। आप अपनी वन टू वन रिक्वेस्ट रेज कीजिए, रिक्वेस्ट की क्वेरी होगी। हम किसी भी तरह की मीडिया रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए पब्लिकली अलाउड नहीं है। कस्टमर की इंक्वायरी जो पहले भी कर रहे थे, कस्टमर की अभी भी कर रहे हैं, कस्टमर के आगे भी करते सर रहे। आप आए थे कस्टमर बन के, सुनवाई हुई थी? बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हुई थी। नहीं हुई ना, नहीं हुई। मैडम, मैडम ये व्यवहार देख लिया आपने, ऐसी कंपनी का लाइसेंस होना चाहिए क्या? बहुत गलत तरीका था इनका वे ऑफ टॉक बहुत गंदा है। वो सर भी हैं, उन्होंने बहुत प्यार से बात की। एक ये थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा रूडली बात की, और दिस इज़ नॉट द वे टू। ऐसे गुंडागर्दी नहीं कहा जाना चाहिए। फिर वो तो बोलेंगे ही सर, वो तो बट ऑब्वियस है। तो आपने देख लिया, नाम देख लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, ये कंपनी है 100 करोड़ देश को दान देकर किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है, ये सब आपने देख लिया। और मैं तो पहले ही कह रहा था कि मैं डर रहा हूं, और आज फिर से डराने की कोशिश की गई। जिन्हें ये लगता है कि हम मीडिया से नहीं हैं, वो जाएं अपनी शिकायत को दर्ज करवाएं, कानून सबके लिए बराबर है। आकर्षण एक मैं आपको क्लियर कर दूं कि कस्टमर के अकाउंट में जो भी बाउंसिंग वगैरह लगी हुई है ना, अगर ये बोल रहे हैं बैंक की है तो लेट मी, मैंने पिछली बार भी जब आप आए थे तब भी आपको चेक करके बताया था, जो कस्टमर आए थे उसकी प्रेजेंटेशन हुई है, बाउंसिंग जो है बैंक की साइड से आपने एक दिन में 14 बार कर दिए इस आदमी के, तो बैंक तो काटेगा ना। आकर्षण सर जी, अगर बैंक में आप वो लगाओगे, चेक लगाओगे तो बाउंसिंग नहीं करेगा बैंक? ऐसा है, अगर ईएमआई अगर 2,500 रुपए माइनस हुआ पड़ा, एक दिन में आपने 3-3, 4-4 बार चेक लगाए हुए हैं। एक दिन में 3 से 4 चेक नहीं है। मैं वही आप चेक करो सर, मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरे पास रिकॉर्ड है सर। एक मिनट सर, 1 to 1 सारे कस्टमर की क्वेरी जो हैंडल होती है क्लियर सर, होता आप है। अपनी बात को ऊपर क्यों रख रहे हैं? यहाँ पर चेक करिए ना आप कह रहे हो कि एक दिन में हम चेक नहीं लगाते। मैं आपको सारी डिटेल दिखाता हूँ, एक दिन में कितनी बार चेक लगे हुए हैं। आप पर्टिकुलर बैंक से जाके अपनी बाउंस स्टेटमेंट ले और सर वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। सर, अगर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती, हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट, अगर वहाँ एक मिनट आपने कहा वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती, सर जो हम आपको पिक्चर क्लियरिटी लेने, आप 3-3 बार तो मेरी भी लगा रखी है। 3-3 बार तो मेरी भी लगा रखी है। अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती तो सर हम लोग जो आपको क्लैरिटी दे रहे हैं वो क्लियर तो कर लीजिए अपने आप को। बजाज की तरफ से जो ईएमआई लगी है ना, अगर आपके एक बैंक की स्टेटमेंट है। एक मिनट दीपक जी, एक मिनट, इनके देख लीजिए, कल के ही है 14 बार एक दिन में, 14 बार एक दिन में इनके बैंक स्टेटमेंट भी है। सर एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, बैंक में ईएमआई प्रेजेंट हुई है, ये बैंक की तरफ से चार्जेस लगेंगे। बैंक 14 बार कर देगा, सिर्फ बजाज के, बाकी किसी का नहीं करता, बजाज के 14 बार। अरे आप बाउंस स्टेटमेंट चेक कीजिए, एक मिनट आप स्टेटमेंट चेक करवा लीजिए। वहाँ पे बजाज की तरफ से बाउंसिंग चार्जेस किसी कस्टमर के लिए नहीं लिए गए हैं, जो बैंक ने काटे हैं उसके लिए बैंक ऑथराइज। बजाज ने कितने चार्ज किए सर? भरोगे आप बजाज की तरफ से लोग भरोगे, सारा भरोगे, क्लेम भरो, सबका क्लेम भरोगे। थिंग इज दैट यहाँ नहीं, एक मिनट, बजाज की तरफ से लोग क्लेम भरोगे। एक मिनट, यहाँ हर कस्टमर की क्वेरी हैंडल होती है, यहाँ कोई कॉमन सोल्यूशन सिंगल टाइम में मैं आपको एट ए टाइम दे दूं तो सबकी दिक्कत सर है ना? ऐसा है 1 to 1 कस्टमर की क्वेरी हैंडल होगी, क्वेरी 1 to 1 करेंगे, लेकिन हम किसी भी अब एक छोटी सी बात, सर मुझे क्लियर करने दीजिए, तो मुझे क्लियर करने। फर्स्ट थिंग इज दैट हम किसी भी सिनेरियो में मीडिया एक्टिविटी के लिए ब्रांच में अलाउड नहीं है, ऑथराइज नहीं है। जब मैं आपको पब्लिक ही नहीं सुनो तो मीडिया तो आएगी। पब्लिक का प्रोसेस ये है, पब्लिक के लिए हमने ऑलरेडी टीम बिठा के रखी है जो आपको कंप्लीट डिटेल दे रही है। जब आप उस डिटेल से करें तो उसके अगेंस्ट ही हम लोग कर सकते हैं। सुनवाई नहीं होगी तो मीडिया तो आएगी। देखो ऐसा है, आप पहले आए थे, सुनवाई हुई आपकी? मेरी तो बल्कि क्या कर रखा है इन्होंने, मैंने एक लोन कराया मशीन का, ठीक है, 4-5 किस्तें कट गई, 3 किस्तें रह गई, मेरे पे मशीन है, वही मशीन की तुम्हारी वारंटी बढ़ानी है, मैंने कहा नो। उसके बाद क्या करा, वारंटी अपनी तरफ से बढ़ा दी, उसकी चार्जेस बढ़ा दी, मैं किसी की बढ़ा दी, बजाज ने अपने आप ही झूठ बोल के तो सारे काम करते हैं ये। बताओ क्या करें इनका? लोगों से क्या अपील करेंगे जो देख रहे हैं आपको? ये तो अभी इनकी कार्रवाई करनी पड़ेगी, इनकी करनी पड़ेगी। सर आप क्या अपील करेंगे लोगों से? सर लोगों से ये अपील करूंगा इनके ऊपर जितने सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और सर जो लोगों का पैसा इन्होंने खाया है वो उनको वापस दिलाया जाए। और आगे से जो लोन लोग लेना चाहते हैं, लोगों को मैं यही कहूँगा कि इनसे कोई भी लोन ना लिया जाए, 0% के चक्कर में ना फंसे, बस मैं ये कहना चाहूँगा सर। गुंजीत जी आप क्या कहेंगे? सर ये कि सोच समझ के लीजिए अपना लोन, कम पूरी देख के। ये बहुत ज़्यादा मतलब कोई फेयर नहीं है इनका कुछ भी, मतलब ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है इनके साथ। ट्रांसपेरेंसी नहीं है।
मीडिया के सामने कोई बात करेंगे नहीं, क्योंकि हम नकली मीडिया वाले हैं, ऐसा इनका कहना है। नोटिस हम कुछ नहीं है तो नोटिस भेज दिया, कुछ होते तो फिर तो शायद इनका मालिक ही शायद पहुंच जाता करनाल में, क्योंकि मैं कुछ हूं नहीं, इसलिए लीगल नोटिस भेजा है। ये रहा भैया तुम्हारा लीगल नोटिस, जो होता हो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आम लोगों की आवाज़ है, हम ऐसे ही आज भी हैं, कल भी होंगे, परसों भी होंगे। जब तक करनाल के लोगों के साथ ये ऐसा करते रहेंगे, रोज़ यही मिलेंगे। किसी को लगे हम मीडिया वाले हैं तो ठीक, किसी को लगे हम नहीं हैं तो भी ठीक। ठीक है दीपक जी, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं, आपकी आवाज़ उठा के कोई गलती तो नहीं करती? नहीं, कोई गलती नहीं। जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया। ये तो नहीं तो आम आदमी की आवाज़ ही दब जाएगी, फिर आदमी अपनी बात कहाँ करेगा? बिल्कुल सही कहा सर आपने, ये आम आदमी की आवाज़ दबाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाए। और आप लोगों से भी अपील है, जब भी बजाज के दफ्तर जाएं, अगर सुनवाई ना हो, फेसबुक ऑन कर लेना, कैमरा ऑन कर लेना, वीडियो मुझे भेज देना, इनको दिखा देंगे। 14 लाख लोग हमारे फॉलोअर हैं, ये भी होगा वैसे तो, लेकिन इसको हम मीडिया वाले दिख नहीं रहे, क्योंकि ये जिस कुर्सी पे बैठे हैं वहाँ पे इनकी मजबूरी है ये करना। अगर ये यहाँ खड़े होते तो हम मीडिया वाले नहीं, हम भगवान की तरह होते। अब मैं कैमरा ऑन करके नीचे तक जा रहा हूँ, कभी फिर कह दो जी कैमरा बंद करने के बाद धमकी दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शेयर कर देना इस खबर को। और बजाज की जो हरकतें हैं वो आपने देख ली, ये इनका रहा नोटिस। और डस्टबिन, मुझे एक भाई साहब डस्टबिन है आपके पास? आपका भी? हाँ जी, मैनेजर को तो हमने भेज दिया जो भेजना था। नमस्कार जी, आपका भी कुछ केस है? हमारे 4 कल है ना पैसे डलवाए थे, कई किस्त दे देते हैं इनके, लेकिन सर एक ही दिन में 4-4 बार इन्होंने चेक लगाए, 4-4 बार पैसे काट। ये कहते हैं जी आप नकली मीडिया वाले हो, इनके साथ आने की जरूरत नहीं है, क्या कहोगे? कभी 750 रुपये, कभी 750 रुपये, कभी 250 रुपये, कभी 400 रुपये ये कॉपी रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है। विजय, ये देख लीजिए एक और भाई है हमारे, तड़पते हुए दिल के साथ पहुंचे हैं। क्या इशू है बताइए? ये देखो सर, 250 रुपये और ये 4 कल की एक ही दिन में? एक ही दिन में। ये कहते हैं बैंक काट रहा है, हमारी क्या गलती है? बैंक वाले कह रहे जी साहब आपने लोन लिया है वो काट रहे हैं। यानी एक दिन में 4-4 बार लगाते हैं तभी तो बैंक काट रहा होगा। काट रहा है सर, ये तो चोर ठगी है। आप भी कुछ कहना चाहते थे भाई साहब? पहले मुझे ये बता दो, मेरे को जानते हो? नहीं सर, मैं तो किसी को नहीं जानता। नहीं जानते। ये कहते जी आप लोगों के साथ आने की जरूरत नहीं है, आप नकली मीडिया वाले। अरे मेरे से ही ले लियो, कहाँ फोटो खींच रहा, मेरे से ही ले लियो, पूरी वीडियो ले लियो, फोटो खींचने की जरूरत नहीं। बस अब ऐसे है, मेरा लोन चल रहा था, एक चेक बाउंसिंग की वजह एक दिन में 5-5, 6-6 बार लगाना। अभी मेरा बैंक का 4500 रुपये रिटर्न चार्जेस है। 4500 रुपये? हाँ जी सर। 57,000 वाले ये रहे और 8200 वाले ये रहे आपके 4500 लो। और जोन से यहाँ पे अपना जो बाउंस हुई है बजाज वाली की किस्त वो लग गया। हम 4500 रुपये अलग से निकाल के रखे हैं, अब इनका देने आए हुए हैं, कर्जा देना होगा कोई, इनका देने आए हैं। गलती होगी मानते हो? बिल्कुल हुई है बजाज वाले, हम गलती कर बैठे हैं। एक भाई अभी पहली किस्त गई है इनकी, कार्ड भी ब्लॉक कर दिया, फिर कहेंगे कि किस्तें आपकी बाउंस हो रही हैं, हमारे को पैसे दो। ये चोरी कहीं ना कहीं एक कंपनी पढ़ लीजिए दोस्तों, लोन लेने से पहले 10,000 बार सोचना। अगर 10,000 में से एक बार भी आपको लगे कि लोन लेना चाहिए तो जरूर लेना, फिर तो देखो मैं तो कौन हूँ भाई साहब, फिर तो भगवान ही बचा सकता है। ठीक है कि नहीं है? आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर जरूर करना। ये रहा इनका नोटिस, हम इसको उठा लेंगे क्योंकि हमें गंदगी नहीं फैलानी, स्वच्छ भारत अभियान का भी ध्यान रखना है। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के सेक्टर 12 से। जो कंपनी लोगों को लूट रही है उनके ऑफिस के सामने से बिल्कुल आप सभी के साथ लाइव। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। चिलचिलाती गर्मी में घर को बना दे शिमला जैसा कूल। 60 डिग्री टेम्परेचर में भी रूम को करे चिल। एमस्टर्ड का डॉक्टर AC, वर्ल्ड्स लीडिंग ब्रांड, जो है IMA डॉक्टर द्वारा प्रमाणित। PM 2.5 फिल्टर के साथ हवा को करे साफ, मच्छरों को रखे रूम से दूर। आज ही अपने घर में एमस्टर्ड का डॉक्टर AC लाएं और बीमारियों को भगाएं।